बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है, जिसके अंदर हम टेबल की तमाम क्लासेस को अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सिंपली मैंने एक डिव ली हुई है और उस डिव को मैंने क्लास कंटेनर दी हुई है, मार्जिन टॉप से 5 और पैडिंग जो है वो 3 दी हुई है। ये बूटस्ट्रैप की 3 क्लासेस हम हमेशा से करते आ रहे हैं, इनके बारे में आपको पता है। अभी अपना टाइम सेव करने के लिए मैंने सिंपल सा HTML का एक टेबल बनाया हुआ है। ये तो आपको बनाना आता है, HTML तो आपको बखूबी आती है। सो मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल एक टेबल टैग के साथ टेबल बनाया हुआ है। देन उसके अंदर आपको पता है ना, टेबल के अंदर रो बनाने के लिए हमने टीयर टैग यूज़ करते हैं। तो टीयर टैग के साथ मैंने यहाँ पे 3 रोज़ बनाई हुई हैं, 4 रोज़ बनाई हैं। ये पहली रो है जिसमें मेरी हेडिंग्स हैं, टेबल हेडिंग लगी हुई हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड मार्क्स। देन उसके बाद मैंने दूसरी एक रो ली हुई है टीआर के साथ, और देन उसमें मैंने 4 जो है वो TD यानी टेबल डाटा लिया हुआ है, जिसमें रोल नंबर, नेम एंड क्लास और देन मार्क्स हैं। देन इसी तरह फिर एक रो ली हुई है, देन मैंने और फिर देन एक और जो है वो रो ली हुई है। तो इस तरह 3 रोज़ जो हैं वो डाटा वाली हैं और एक फर्स्ट जो आपकी रो है वो हेडिंग्स वाली है। अब मैं आपको सिंपल सा इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। F5 से करता हूँ रिफ्रेश। देखो सिंपल सा कुछ इस तरह का आपके पास, ये आपके पास टेबल के अंदर हेडिंग्स हैं और ये उसके अंदर क्या है जी, डाटा है। तो ये तो सिंपल सा टेबल है, ये आपको बनाना आता है। अभी दोस्तों अगर आपने इस टेबल को बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज से स्टाइलिंग करनी हो तो इसको एक स्टाइलिंग तो आप CSS के साथ खुद कर सकते हो, कोडिंग के साथ। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो बूटस्ट्रैप के साथ, मैंने इसको बूटस्ट्रैप की एडवांस क्लासेस को यूज़ करते हुए इस टेबल को बहुत ही रिस्पॉन्सिव बनाना है, इस टेबल को बहुत ही एडवांस बनाना है। सो उसके लिए दोस्तों हमारे पास बूटस्ट्रैप में बहुत ही मज़े की क्लासेस होती हैं। चलते हैं सबसे पहले दोस्तों, पहली क्लास तो ये टेबल क्लास। ये कहाँ पे देते हैं, आपने ये जो टेबल का टैग लगाया हुआ है टेबल, आपने इस टेबल के ओपनिंग टैग के अंदर आना है और यहाँ पे आके इसको एक क्लास दे देनी है सिंपल टेबल के नाम से। तो दोस्तों ये टेबल क्लास क्या करेगी, आपके टेबल को एक ब्यूटीफुल शेप दे देगी टेबल की, और हर रो के नीचे एक लाइन लगा देगी, बॉर्डर लगा देगी। अब फिर कहता हूँ रिफ्रेश, देखो कुछ इस तरह से, कितना देखो प्यारा हो गया। 1 सेकंड लगा, सिर्फ मैंने टेबल क्लास यूज़ की है और देखिए कितना ब्यूटीफुल टेबल हो गया। बिल्कुल इफ़ेक्टिव टेबल जो है वो हो चुका है और आपकी हर रो के नीचे एक लाइन आ चुकी है, बॉटम बॉर्डर आ चुका है। ठीक है जी, तो ये थी टेबल क्लास। दोस्तों अभी अगर आप चाहते हो कि आपके इस पूरे टेबल को बॉर्डर मिल जाए, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक और इसमें क्लास होती है, जो आपने यहाँ पे अपने टेबल टैग को एक और क्लास देनी है जिसका नाम है टेबल बॉर्डर्ड। तो आपने यहाँ पे लिखना है टेबल हाइफन बॉर्डर्ड। जब आप ये लिखोगे टेबल बॉर्डर्ड, तो ये क्या करेगा, ये पूरे टेबल को ओवरऑल बॉर्डर दे देगा। फिर कहता हूँ रिफ्रेश, देखो कुछ इस तरह से आपके पूरे टेबल को जो है वो एक बॉर्डर असाइन कर दिया गया। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो दोस्तों कि आपके इस टेबल के अंदर ज़ेब्रा क्रॉसिंग ऐड हो जाए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग समझते हो ना, मतलब एक जैसे आपने वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखी होगी, एक लाइन जो है वाइट होती है, फिर एक ब्लैक, फिर ये वाइट फिर ब्लैक, मतलब 2 कलर होते हैं तरतीब के साथ। तो अगर आप चाहते हो मतलब आपकी पहली जो लाइन है ये जो है थोड़ी डार्क हो, उसके बाद फिर वाइट, फिर डार्क, फिर वाइट, इस तरह से चलती जाए ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरह, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप के अंदर। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आपने ये क्लास दी हुई है टेबल बॉर्डर्ड। इसके बिल्कुल साथ आपने एक और एक्स्ट्रा क्लास देनी है टेबल हाइफन स्ट्रिप्ड। जब आप ये लिखते हो टेबल हाइफन स्ट्रिप्ड, तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपकी ज़ेब्रा क्रॉसिंग ऐड कर देगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो कुछ इस तरह से, देखो एक थोड़ी सी लाइट हो गई है लाइन, और देन एक वाइट, फिर लाइट, फिर वाइट, फिर लाइट, फिर वाइट, इस तरह से। तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग ऐड हो गई है। अभी दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके इस टेबल के ऊपर जो है वो एक होवर इफेक्ट लग जाए, कि जब मैं इस टेबल के किसी भी रो के ऊपर ऐसे माउस लेके जाऊँ तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक क्लास होती है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं टेबल हाइफन होवर, टेबल हाइफन होवर। ठीक है, तो ये क्लास देने से क्या होगा, आपका टेबल रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो जब मैं माउस लग जाता हूँ, देखो ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, देखो रोज़ का, जिन रोज़ का कलर वाइट है उनका देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों टेबल होवर इफेक्ट लगाने से। ठीक है, अगर दोस्तों आप चाहते हो आपका ये पूरा का पूरा टेबल जो है वो ब्लैकिश हो जाए, मतलब डार्क हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक क्लास होती है टेबल डार्क के नाम से, टेबल हाइफन डार्क। ठीक है, जैसे अभी लिखते हो टेबल डार्क, तो आपका ये जो टेबल है ये डार्क हो जाएगा। वापस आता हूँ मैं F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो पूरा टेबल जो है वो डार्क हो गया, उसके ऊपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखने लगी हुई है, होवर इफेक्ट भी देखने लगा हुआ है। ठीक है, सारे इफेक्ट्स लगे हुए हैं। तो ये तो दोस्तों टेबल डार्क। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपका ये जो टेबल का बॉर्डर आ रहा है सारे का सारा, ये बॉर्डर रिमूव हो जाए, तो उसके लिए ये जो आपने क्लास दी हुई है टेबल बॉर्डर के नाम से, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आकर लिखना है टेबल बॉर्डर। ये वाली क्लास हटा दें और यहाँ पे लिखते हैं टेबल बॉर्डर लेस, टेबल हाइफन बॉर्डर, बॉर्डर नहीं बॉर्डर लेस, LESS लेस। तो क्या लिखते हैं, टेबल हाइफन बॉर्डर लेस। जैसे अब ये लिखोगे तो आपके टेबल का पूरा जो बॉर्डर है वो ख़त्म हो जाएगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो आपके टेबल का जो सारा बॉर्डर था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है,
दोस्तों अगर आप चाहते हो आपके इस पूरे टेबल के कलर जो है डार्क ना हो, बल्कि सिर्फ आपकी ये जो हेडिंग है सिर्फ इसका कलर डार्क हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपने टेबल डार्क क्लास यूज़ की हुई है इसको पहले आप ख़त्म करोगे। ठीक है, वापस चलता हूँ, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो टेबल बिल्कुल नॉर्मल मोड में हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि इस सिर्फ पहली वाली हेडिंग का कलर डार्क हो, तो अगर हम इस हेडिंग का जो सिर्फ कलर चेंज करना चाहते हैं या किसी भी स्पेसिफिक रो का अगर आपने कलर चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। किस तरह से, सबसे पहले हेडिंग का कलर चेंज करके दिखाता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपने सिंपली आना है अपने इस पहले वाली जो आपकी हेडिंग वाली रो है, आपने इस TR के अंदर आना है, पहली वाली TR जो जिसके अंदर आपकी हेडिंग लिखी हुई है, आपने इसमें आना है और इसको आगे क्लास दे देनी है टेबल डार्क के नाम से, टेबल हाइफन डार्क। ठीक है, जैसे आप ये लिखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ हेडिंग जो है डार्क हो जाएगी। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो हेडिंग वाली जो रो थी वो डार्क हो गई है। इसी तरह बता देता हूँ कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक रो को कोई और कलर देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं। मान लो आप चाहते हो ये जो सेकंड वाली रो है जिसमें अली रज़ा लिखा हुआ है, मैंने इसको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है अली रज़ा वाली TR के ऊपर। तो ये मेरी वो रो है, ये मेरी वो वाली TR है जिसके अंदर अली रज़ा का रिकॉर्ड है। सो आपने इस TR को आगे एक क्लास दे देनी है जिसको आपने लिख देना है टेबल हाइफन आगे कलर का नाम। तो आपके पास आपको पता है बूस्टरैप में बहुत से कलर होते हैं, प्राइमरी, इन्फो, सक्सेस, कोई भी। लेट्स से आपने इसको प्राइमरी कलर दे दिया। ठीक है, वापस चलता हूँ, दिखाता हूँ, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो आपकी जो अली रज़ा वाली रो थी उसको प्राइमरी जो बैकग्राउंड कलर है वो मिल चुका है। इस तरह किसी स्पेसिफिक जो है वो रो को बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको टेबल की तमाम एडवांस और बेसिक क्लासेस की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।